अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान करीब आ रहे हैं और दिल में एक अजीब सी खुशी भी है और एक ज़िम्मेदारी का एहसास भी। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, ये अपने आप को सुधारने का, घर को बरकत से भरने का और अल्लाह से करीब होने का महीना है। आज मैं अपने किचन को रमज़ान के लिए तैयार कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग भी होगी, जार्स रिफ़िल भी होंगे और सबसे ज़रूरी नीयत भी नई होगी। रमज़ान से पहले मैं हमेशा किचन को बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ ताकि सफाई ना प्रॉपरली हो सके। और ये सिर्फ सफाई नहीं होती, ये एक नई शुरुआत होती है। सच बताऊँ मैं आपको, जब किचन साफ़ होती है ना तो दिल भी फ्रेश लगता है जैसे रमज़ान के लिए घर भी तैयार हो रहा है। रमज़ान में वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए मैं पहले ही सब ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ ताकि रोज़ सहरी और इफ्तार के वक्त जल्दी की टेंशन ना हो। और जब किचन क्लीन होती है तो इबादत में भी ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा, आप लोग भी रमज़ान सफाई करते हो या लास्ट मोमेंट तक वेट करती हैं? कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। रमज़ान हमें सब्र भी सिखाता है, डिसिप्लिन भी सिखाता है और शुक्र भी। जब हम रोज़ा रखते हैं तब समझ आता है कि रोटी का हर टुकड़ा कितनी बड़ी नेमत है। तो यहाँ पर मेरे किचन की डीप क्लीनिंग भी चल रही है और साथ ही साथ मैं अपने किचन को ना थोड़ा बहुत रेनोवेट भी करूँगी। तो इसलिए आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, मेरी फुल वीडियो देखना और देखने के बाद बताना कि कैसी लगी आपको। और किचन को रेनोवेट करने के बाद मैं अपनी ग्रोसरी भी रिफ़िल करूँगी इसी व्लॉग में, तो एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है। और अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो, थोड़ी भी अच्छी लगी या कोई बात इसमें कोई भी अच्छी लगे, तो आपको लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा मेरा किचन, आपको कैसा लगा रेनोवेट करने के बाद, और मेरी ग्रोसरी रिफ़िल जो करी है वो कैसी लगी आपको। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये जार्स साल भर काम आते हैं, लेकिन रमज़ान में इनका इम्पोर्टेंस जो होता है ना और बढ़ जाता है। जब सब कुछ नीटली रखा होता है तो कुकिंग भी इबादत जैसी लगती है। मुझे तो ट्रांसपेरेंट जार्स जो है ना बहुत पसंद है, सब कुछ दिखता भी है और अच्छा भी लगता है। ये दालें, ये चावल, ये चीनी, ये सब राशन नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। रमज़ान में हर दाना सदका बन सकता है अगर नीयत साफ़ हो। मैं हमेशा रमज़ान में थोड़ा एक्स्ट्रा राशन लेती हूँ, पता नहीं कब किसी की मदद करनी पड़ जाए। कभी कभी एक पैकेट चावल देना भी किसी का रोज़ा आसान बना देता है। रमज़ान के महीने में चीनी भी कुछ ज़्यादा ही मंगाई जाती है कि रमज़ान में रोज़ फ्रूट चाट भी बनती है और कुछ ना कुछ डेज़र्ट में भी बनता है। दालों चावलों के साथ साथ मैंने ना दलिया और सूजी भी मंगा कर रखा है, डब्बों में भर कर ही रखती हूँ मैं अपनी ग्रोसरी में ही। तो यहाँ पर मैंने ये भी रीफ़िल कर लिया है, सूजी भी रीफ़िल कर ली थी और दलिया भी रीफ़िल कर लिया है। और यहाँ पर सौंफ धनिया भी मंगाना ज़रूरी था क्योंकि रमज़ान में बिरयानी भी बहुत बनती है। तो यहाँ पर जो पुराना सौंफ धनिया था वो मैंने निकाल लिया, पहले मैं जो नया आया है ना वो रीफ़िल करूँगी। और धनिया तो मेरे पास रखा हुआ था, बस सौंफ ही मंगाई है मैंने। तो इनको दोनों को मिलाकर पहले मैं मिक्स कर लूँगी, फिर उसके ऊपर से जो पुराना सौंफ धनिया था उसको डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। तो सब जो है ना
एक जान हो जाएगा। और ये कुछ चिप्स भी आए थे, ये ऑनियन चिप्स हैं। रमज़ान हो ये चिप्स ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, शायद रमज़ान इसके बगैर अधूरे ही रह जाएंगे। तो ये हस्बैंड लेकर आए थे अपने मनपसंद ऑनियन चिप्स, तो इनको भी रीफ़िल करके मैं जार में ही करके रख लूँगी। तो इससे आसानी रहती है, फ्राई करते टाइम बस जार निकालो और ऑयल में डाल दो। नहीं तो पॉलीथीन में अगर चीज़ें होती हैं ना तो वो सही नहीं रहती हैं। तो मैंने ये भी जार में भर दिए थे ऑनियन चिप्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे चिप्स आए। ये सोयाबीन के हैं और इसके अलावा और भी थे, चावल के, आलू के, वो चिप्स भी हैं। तो वो भी सब मैंने इस तरीके से ट्रांसपेरेंट जो जार हैं इन्हीं में रिफ़िल कर लिए, इससे ये सब दिखेंगे, देखने में आसानी रहेगी। अब की बार मैंने मसालों में ये चारों तरह की खुशबुएँ जो होती हैं ना, ये भी ख़त्म हो चुकी थी, तो ये भी मंगाई थी। और इसके लिए छोटे छोटे जार लेकर आई थी मैं विशाल से, ये भी ट्रांसपेरेंट ही हैं। तो मैंने इनमें अलग अलग भर कर ही रखी थी, और मैं हमेशा अलग ही अलग रखती हूँ। गरम मसाला भी अलग ही अलग करके रखती हूँ, मिक्स करके नहीं रखती हूँ, और ये खुशबुओं भी। और ये मैंने फ़िनाइल जो थी ना, ये DIY करके बनाई है, इसी से मतलब कोई मसाला भरना हो तो गिरता नहीं है, बड़ी आसानी से भर जाता है। और यहाँ पर ये मसाला जार भी खाली हो चुके थे, तो मतलब थोड़े थोड़े रह गए थे, लेकिन रमज़ान से पहले यही होता है कि सारे जार्स जो हैं उनमें सारे मसाले जो हैं वो रीफ़िल कर दिए जाएँ। तो वही साथ साथ मैं मसाले भी अब रीफ़िल करने लगी थी। तो यहाँ पर अब मैं भर रही हूँ इसमें धनिया, हल्दी भर चुकी हूँ, लाल मिर्च भी भर चुकी हूँ। और ये सारे जार जो हैं ये साफ़ सुथरे थे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही इनको वॉश किया था, तो अभी मैंने इनको तो वॉश नहीं किया था, इनमें ही मैंने ऐसे ही जो मसाले थे वो रीफ़िल कर दिए थे। और बस अब इनको सबको अपनी अपनी जगह पर रखना है। तो आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो। अब जो मसाला जात या नमक है ना जो बच गए हैं मतलब पैकेट में, तो उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ती हूँ मैं, उनको एयर टाइट क्लिप, ये भी बहुत सस्ते मार्केट में मिल जाते हैं, तो वो लेकर रखे हैं मैंने। तो उन्हीं से इनको एयर टाइट क्लिप से बंद करके, और इस तरीक़े का एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, ये बड़ा सारा मैं लेकर आई थी विशाल से, तो बड़ा ही ये ठीक रहता है। इसमें जो भी मसाले जो बचे हुए होते हैं वो उसमें करके मैं रख देती हूँ इस तरीके से। अच्छा, बेसन मैंने एक पैकेट जो 1 kg का था वो तो रीफ़िल कर लिया है मैंने बॉक्स में, और जो 1 kg का बचा था वो मैंने रख दिया है कि आधे रमज़ान में जो है अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर से उसको रीफ़िल कर लूँगी। ये मैदा है, नमक है, और जो मसाले थे वो सब मैंने उसमें बॉक्स में रख लिए। इधर ये चाय पत्ती है, एक चाय पत्ती जो पैकेट था वो मैंने रीफ़िल कर लिया था, और बाकी जो बचे हुए मसाले हैं, चिप्स हैं, जो भी हैं वो सारे मैंने इस तरीके के डिब्बों में करके रख लिए हैं। खजूर, खजूर सुन्नत भी है और बरकत भी, रोज़ा खोलने की सबसे प्यारी चीज़। मुझे रमज़ान की सबसे प्यारी आवाज़ क्या लगती है पता है? अज़ान के बाद सबके साथ बिस्मिल्लाह कहना। और यहाँ पर मैंने ढेर सारी हरी मिर्च भी मंगा ली थी, और उसकी डंडियाँ तोड़कर इनको वॉश करके ड्राई करके, और मैंने इसको बॉक्स में करके टिशू लगा के रख लिया था। बस इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, सारी चीज़ों को उठाकर जहाँ जहाँ रखना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी अभी जार में करना है, तो वो मैंने जार अभी धोकर रखे हैं, जब वो ड्राई हो जाएंगे तब उसमें रखूँगी। और यहाँ मैं बना रही थी चाय का मसाला, इसमें लौंगे हैं, काली मिर्च है, और दालचीनी है, और सफ़ेद इलायची है। तो इनको पीसना है, ये मसाला पीसना है, और काली मिर्च भी पीसना है, क्योंकि ये है फ्रूट चाट का मसाला। सारे मसाले रीफ़िल हो चुके हैं, बस इनको बस अपनी अपनी जगह पर पहुंचाती हूँ जो जो इनकी जगह है। तो ऑर्गेनाइज्ड किचन, ऑर्गेनाइज्ड रूटीन, ऑर्गेनाइज्ड इबादत। रमज़ान हमें सिर्फ भूख नहीं सिखाता, ये हमें कंट्रोल सिखाता है, ज़ुबान का कंट्रोल, गुस्से का कंट्रोल, वक्त का कंट्रोल, है ना।
तो चलिए जल्दी जल्दी से अब सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर लगा देते हैं, जो कि आसान होंगी खाना बनाते हुए। ट्रांसपेरेंट जा रहे हैं ना, तो सब कुछ दिखाई देगा साफ़ सुथरा कि किस में क्या चीज़ है। तो बस जल्दी से हम निकालेंगे और डाल लेंगे। तो यहाँ पीछे मैंने रख दिए छोटे छोटे जार, और उसके आगे जो बेसिक से मसाले मेरे होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, वो आगे रखती हूँ। तो आसानी होती है कि बस जल्दी से निकालो और जल्दी से डाल लो। और अब बारी आती है मेरी जो दालें हैं और ये बेसन है या चने हैं, ये चीज़ें जो हैं वो मैं रखती हूँ मैं फ्रीज़र में। आप लोग बड़े हैरान हो रहे थे मेरा शॉर्ट्स देख कर के, आप ये सारी चीज़ें फ्रीज़र में रखती हैं। जी हाँ, मैं ये सारी चीज़ें फ्रीज़र में रखती हूँ। इससे ये होता है कि इसमें कोई भी मतलब कीड़ा या घुन वगैरह नहीं पड़ता है और ये बिल्कुल सेफ़ रहती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सब कुछ अपने फ्रीज़र में रख दिया था। और कुछ सामान रखती हूँ मैं फ्रिज में, जैसे कि सॉस हो गई या चिली सॉस हो गई या सिरका है, तो ये सारी मैं फ्रिज में रखती हूँ। अब बस ये सामान रह गया है, इसको मुझे रखना है जार में, जो कि अभी ड्राई हो जाए फिर रखूँगी। तो फाइनली ये रहा मेरे किचन का फाइनल लुक, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मेकओवर कर रही हूँ। तो ग्रोसरी रिफ़िल करने के बाद मैंने सोचा एक फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा दूँ। लेकिन आपको अगर इसकी फुल वीडियो देखनी है ना, तो उसका लिंक मैं लास्ट में स्क्रीन पर शो कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी। तो आप लोग जाकर ज़रूर से देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, ग्रोसरी व्लॉग और ये रिनोवेशन व्लॉग कैसा लगा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलती हूँ फिर मैं, दुआओं में याद रखना। आप लोगों को एक बार फिर से रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।